हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे हमारा टॉपिक ब्लड रिलेशन, है ना। वैसे तो आपको पता होगा कि हमने ब्लड रिलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हमने क्या किया अभी तक, क्या देखा हमने अपनी पिछले की वीडियोस में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सारे टाइप्स, टोटल 3 टाइप है हमारे ब्लड रिलेशन टॉपिक में। सारे टाइप्स को वन बाय वन एक एक करके उन्हें अच्छे से समझा, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस की, उनके क्वेश्चन को सॉल्व किए, है ना। तो वो सारी चीजें तो हम देख चुके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हमारे जो ब्लड रिलेशन है उन जो जितने टाइप्स हमने अलग अलग देखे थे उन सभी को हम मिक्स करेंगे, सभी को कंबाइन कर देंगे। आप समझ लीजिए वो सभी का समराइज करने वाले आज की इस वीडियो में, है ना। तो ये वीडियो आपके लिए रिवीजन भी हो सकती है और आप समझ लीजिए ये कंप्लीट ब्लड रिलेशन वीडियो बन जाएगी, है ना। अब उससे पहले हम ये टॉपिक या आज का डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक चीज बहुत जरूरी बता देना चाहता हूँ, जो कि बहुत जरूरी है। वो क्या है, जिन लोगों ने भी वो जो पहली हमारी 2 वीडियोस है ना, मैं बताता हूँ वो कौन सी 2 वीडियो जो सबसे फर्स्ट आई थी ब्लड रिलेशन के रिगार्डिंग। सबसे फर्स्ट वीडियो कौन सी थी, बेसिक फंडामेंटल बेसिक्स थे, जो बेसिक्स रिक्वायर्ड है हमारे इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वो चीज मतलब किस रिलेशन को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, हिंदी में तो हमको सभी पता है। तो वो जो फर्स्ट वीडियो थी बेसिक फंडामेंटल की वो, और एक और वीडियो थी हमारी सेकंड या थर्ड थी शायद, कौन सी थी, ब्लड रिलेशन में जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे उन्हें सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड, इजी ट्रिक, वो जो मेथड थी वो वाली वीडियो। तो ये 2 वीडियो जिन लोगों ने भी नहीं देखी प्लीज आप पहले जाइए वो वीडियो देखिए। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे, है ना, तो वो क्या है, वो बेसिक ही है हमारे इस टॉपिक की। अगर आपको किसी भी टॉपिक का, चाहे ब्लड रिलेशन हो, कोई भी टॉपिक हो, उसका अगर बेसिक क्लियर है तो आपको वो टॉपिक सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी, है ना। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप जाइए वो वीडियो देखिए, तब आप ये देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, है ना। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे, है ना। और एक और चीज मैं बता दूं, जो हमारे फर्स्ट जिस 2 वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ उन दोनों वीडियो के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, तो आप वहां से जाके भी वो वीडियो देख सकते हैं ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा ब्लड रिलेशन का डिस्कशन। अब क्या होगा, अभी हमने आपको पहले ही बताया कि हमने अभी अलग अलग टाइप्स देखे एक एक करके, आज की इस वीडियो में सभी को कंबाइन करेंगे। तो आइए हम वन बाय वन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 समझते हैं, उनके एक एक दो दो एग्जाम्पल लेते हैं और उन्हें अच्छे से समझते हैं, है ना। तो आइए हम टाइप 1 देखते हैं हमारा ब्लड रिलेशन का। तो आइए हम उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा फर्स्ट टाइप। अब फर्स्ट टाइप क्या है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, मैं फिर से बताता हूँ, डिसिफरिंग जम्बल्ड अप डिस्क्रिप्शन, है ना। फर्स्ट टाइप के समझ लीजिए फिर से वापस से जल्दी से ना, डिस्क्रिप्शन मतलब कुछ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी, इंफॉर्मेशन गिवन, जम्बल्ड अप मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन बने होंगे। जैसे देखो, पॉइंटिंग टू रीटा निखिल सेड आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर सन, मतलब कुछ जम्बल्ड की फॉर्म में रिलेशन गिवन। एंड डिसिफरिंग मतलब कि उस पूरे जो डेटा गिवन है डिस्क्रिप्शन में जम्बल्ड अप के फॉर्म में हमें कुछ ना कुछ आउटपुट पूरा कंक्लूजन एक निकालना है ना। तो आइए हम इसे एग्जाम्पल को सॉल्व करके इसे और अच्छे समझते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स रीटा, आइए सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स रीटा, है ना, निखिल सेड, है ना। तो यानी कौन कह रहा है, निखिल कह रहा है रीटा की तरफ इशारा करते हुए, है ना। तो रीटा की तरफ इशारा करते हुए क्या कह रहा है, ये रीटा है ना। रीटा हमारे नाम से पता चल रहा है फीमेल है, तो हमने लगा दी नेगेटिव। तुरंत जैसे आपको पता चलता रहे तुरंत अप्लाई करते रहिए, है ना। ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत, कंफ्यूजन आएगा ही नहीं, है ना। कौन किसने कहा, निखिल ने कहा, है ना। तो किसने कहा, निखिल ने कहा। निखिल कौन कौन है, मेल है ना, तो प्लस लगा दिए। आगे बढ़ते हैं। आई एम, निखिल कह रहा है ना, कौन क्या कर, आई एम द ओनली सन, ये एक ही सन है ना, और ज्यादा भाई बहन नहीं, एक ही सन। आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर, अपनी मदर का एक ही सन है ना। तो अपनी मदर का एक ही सन है, मतलब ऐसे होगा, है ना। अब मदर को ले लो ए, सपोज ए है ना, मदर ए नेगेटिव, समझ रहे। आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर, ओके ओके। देखो ऐसे ही कंफ्यूजन होता है, जैसे देखो हमने क्या किया, आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर, हर मतलब रीटा की मदर, है ना। तो कंफ्यूज मत होइए, ऐसे गलतियां हो सकती है ना, जैसे यहाँ होने वाली थी। लेकिन कोई बात नहीं, देख आपने देखा कैसे गलती होती है। हम मतलब सेंटेंस भी आपको शांत दिमाग से रीड करना है, उससे अच्छे से पढ़ना, वरना यहाँ भी मिस्टेक हो सकती है ना। तो आई क्या है, निखिल ने कहा रीता की तरफ इशारा करते हुए, क्या, आई एम द ओनली सन, एक ही सन ऑफ हर मदर, हर मदर है ना, इसकी मदर के बारे में बात कर रहा है, यानी वो यहाँ पर होगा, तो उसको ए लीजिए, है ना, ए। क्योंकि वो मदर इसमें लगाएंगे नेगेटिव, ऑफ हर मदर
मदर सन यानी इसका भी सन, यानी इसका सन मतलब रीटा का भाई होगा, है ना, तो उसको भी ले लीजिए, है ना, पॉजिटिव, है ना। अब देखिए निखिल क्या कह रहा है, रीटा को कह रहा है, क्या कह रहा है, मैं एक सिंगल सन हूं, ओनली सन हूं ऑफ हर मदर सन, हर मदर सन, उसके मदर के सन का सिंगल सन, है ना। यानी निखिल का आने वाला है, निखिल आने वाला है नीचे, है ना, निखिल यहाँ आने वाला है, समझे आप। तो ये हटा दीजिए, है ना। तो आप समझ में क्या, निखिल पॉइंटिंग टुवर्ड्स रीटा, रीटा की तरफ उंगली करते हुए, इशारा करते हुए, निखिल क्या बोल रहा है, निखिल सेड, निखिल बोल रहा है आई एम द ओनली सन, वो खुद एक सिंगल सन है, ऑफ हर मदर सन, उसकी मम्मी की सन का सिंगल सन, है ना। तो ये हमने फिगर आउट कर लिया ना। अब आइए समझते हैं इसका। हाँ, तो हाउ इज रीटा रिलेटेड टू निखिल, तो रीटा जो ये है निखिल से कैसे रिलेट हो रही है, आप खुद समझिए। ये किसका रिलेशन है, फादर सन का, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन का डिनोट करती है सेम जनरेशन, और एरोज नहीं, एरो मतलब हस्बैंड वाइफ तो नहीं, तो यानी कि ब्रदर सिस्टर है ना। तो फादर की सिस्टर हमारी क्या लगेगी, मतलब निखिल की क्या लगेगी, क्या लगेगी, बुआ लगेगी, आप कह सकते हैं, या उसे हम इंग्लिश में कह दो लगेगी आन, है ना। तो हमारा बी इज करेक्ट आंसर, है ना। तो समझे हमारे यहाँ क्या मिला, रीटा इज आंट ऑफ निखिल, है ना। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन मिला। अब आइए एग्जांपल 2 देखते हैं ना, एग्जांपल 2 को समझते हैं। तो एग्जांपल 2 क्या कह रहा है, अ मैन इंट्रोड्यूसेस अ वुमन, सॉरी अ वुमन इंट्रोड्यूसेस अ मैन, है ना। क्या कह रहा है, अ वुमन इंट्रोड्यूसेस अ मैन, आई लिखते तुरंत अप्लाई करते चलिए, अ वुमन, वुमन समझ लीजिए हम डब्ल्यू ले लेते हैं ना, वुमन यानी लेडीज है, तो तुरंत नेगेटिव साइन लगा दिए, किसको इंट्रोड्यूस कर रही है, मैन को, तो मैन को ही होगा, तो और मैन मतलब पता ही पॉजिटिव साइन, है ना, तुरंत अप्लाई करते चलिए। अ वुमन इंट्रोड्यूसेस अ मैन, उसको इंट्रोड्यूस कर रही है, अब कैसे, एज द सन ऑफ, एज द सन ऑफ यानी सन है किसी का, एज द सन ऑफ, अब किसका, ब्रदर, किसका ब्रदर, ब्रदर ऑफ हर मदर, इसके मम्मी के भाई का सन, है ना। तो इसको ए ले लीजिए, इसको ले लीजिए बी, है ना। क्या बोला, कैसे इंट्रोड्यूस करे, एज द सन ऑफ, ये सन है ऑफ किसका, ब्रदर, किसका ब्रदर, इसके मम्मी का, है ना। तो ये नेगेटिव होगा, ये ब्रदर, ये पॉजिटिव और ये सन, है ना। तो ऐसा रिलेशन बना। एक बार फिर से समझिए, अ वुमन पॉइंटिंग टुवर्ड्स और इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज, कैसे, एज द सन ऑफ, किसका सन, ऑफ ब्रदर ऑफ हर मदर, इसकी मम्मी के ब्रदर का सन, है ना। तो इतना समझे, ठीक है। हाउ इज मैन, ये जो मैन है, हाउ इज मैन, ये हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन, कैसे रिलेटेड होगा। अब देखिए, जब इन्होंने पहले क्लियर कर दिया है कि ये इसकी मदर है, और ये किसका रिलेशन है, सिस्टर एंड ब्रदर का रिलेशन है ना, भाई बहन। अब ये इनकी बेटी है, ये कह रही डॉटर है, और ये ब्रदर की सन है ना। तो इन दोनों में क्या रिलेशन बनेगा, क्लियरली पता चल रहा है वो कजन है ना। तो इसका क्या रिलेशन बनने वाला है, कजन का रिलेशन, है ना फ्रेंड्स। तो ये हमारा कजन का रिलेशन। अब अगर एक ही के दोनों बेटी होती तो हमारा ब्रदर का बनता, लेकिन वो तो ऑप्शन भी नहीं है, कोई बात नहीं। तो हमको पता चला ये कजन का रिलेशन है, तो क्या बना हमारा, W इज कजन ऑफ M, समझ रहे हैं, W मतलब वुमेन, हमने वुमेन को लिया है, एंड M इज मैन, है ना, मैन को लिया है, समझ रहे। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल, हमने टाइप 1 देखे, टाइप 1 के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए, उन्हें समझा, है ना। आइए फ्रेंड्स, हम अपना नेक्स्ट टाइप जो हमारा टाइप 2 है उसे देखते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ना। आइए, तो फ्रेंड्स ये हमारा टाइप 2 रिलेशन पजल है ना। अब टाइप 2 रिलेशन पजल, है ना, देखो रिलेशन तो हम पढ़ते आ रहे हैं, पजल मतलब कुछ पजल के फॉर्म में दिया होगा, है ना। यानी हम जैसे अभी हमने टाइप 1 में क्या देखा था, उसमें ऐसे क्वेश्चंस देखे थे, अ मैन पॉइंटिंग टुवर्ड्स, अ मैन आस्क्ड फॉर, है ना, अ मैन इंट्रोड्यूसेस टू, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप समझ जाइएगा कि वो टाइप 1 के रिलेटेड है। अब टाइप 2 के कैसे होंगे, ए बी सी डी ऐसे क्वेश्चन का यूज हुआ होगा, या फिर
ऐसे क्वेश्चन का यूज हुआ होगा जैसा कि हम यहाँ पर देखेंगे अभी, है ना। तो आप इन एग्जाम्पल को देखिए, आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना। तो आइए हम एग्जाम्पल 1 पे चलते हैं ना। एग्जाम्पल 1 में देखिए, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। इन ए जॉइंट फैमिली, एक जॉइंट फैमिली है ना, देयर आर फादर मदर, है, एक फादर है एक मदर है, 3 मैरिड सन। आइए हम इसे साथ साथ करते चलते हैं ना। हम देखिए जॉइंट फैमिली में देयर आर फादर एंड मदर, फादर एंड मदर है। अब समझिए, फादर को हम लेते हैं एफ से ही ले लेते हैं ना, और मदर को हम लेते हैं एम से ले लेते हैं, है ना। अब हमको तो फादर है तो वो पॉजिटिव साइन होगा, मदर है तो नेगेटिव होगा, है ना। इस यहाँ तक समझ में। और फादर मदर मतलब वो हस्बैंड वाइफ है, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को हॉरिजॉन्टल से तो दिखाते हैं, साथ ही साथ एरो से भी डिनोट करते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ तक समझे। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और कौन कौन से फादर है मदर उस फैमिली में, और कौन है, 3 मैरिड सन, 3 मैरिड सन है, एंड 1 अनमैरिड डॉटर, 1 अनमैरिड डॉटर, यानी टोटल 4 उनके बच्चे हैं ना। अब कौन कौन से, आइए उनको नाम दे देते हैं, ए बी सी एंड डी, समझे। अब देखिए, फादर मदर थे और उनके बच्चे, तो हमने वर्टिकल लाइन यूज की, क्या बोलते हैं उसको, जनरेशन गैप के लिए, डिफरेंट जनरेशन के लिए, है ना, ये लाइन की। अब हॉरिजॉन्टल किसी सेम जनरेशन के लिए। अब उन्होंने क्या बोला, 3 सन है ना, तो 1 सन, 2 सन, 3 सन एंड 1 डॉटर, यहां तक समझे। अब और आगे बढ़ते हैं ना। ऑफ द सन, जितने भी सन हैं उसमें से 2 हैव 2 डॉटर, है ना, 2 सन की 2 डॉटर है ईच, यानी 2 सन की 2 डॉटर है ना। तो यहाँ पर समझ लीजिए, ये E है, ये F है, ये G है और ये H है ना। एक सन की 2 डॉटर, दोनों नेगेटिव क्योंकि फीमेल है, दूसरे सन की भी 2 डॉटर, समझ रहे यहाँ तक, है ना। ऑफ द सन, जितने भी सन हैं उसमें से 2 हैव, 2 सन में से 2 हैव 2 डॉटर्स ईच, 2 के पास 2 डॉटर है, हमने बता दी यहाँ तक। एंड 1 हैज सन, और जो बाकी एक सन बच गया उसके पास एक सन है ना। आई समझ लीजिए, है ना, सन है मतलब पॉजिटिव साइन, यहाँ तक समझा। अब आगे देखिए, एंड 1 हैज, हाँ ये तो हो गया। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, है ना। तो बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ना। अब देखिए, यहाँ तक हमने पूरा फिगर आउट कर लिया उसको, जिस 1 बाय 1 स्टेटमेंट को पढ़ते चले और उसे फिगर आउट करते चले, है ना। अब हमें इससे फाइनली कंक्लूजन निकालना, जो कि क्या बोले, पूरे फैमिली में कितने फीमेल मेंबर हैं। तो आइए काउंट कर लेते हैं, कौन सी दिक्कत आ रही है। फीमेल मेंबर्स मतलब, इसीलिए मैंने अपने जो पहला बेसिक वीडियो था, मतलब हाउ टू सॉल्व, उस मेथड वाली वीडियो में हमने बताया था पॉजिटिव फॉर मेल्स, नेगेटिव फॉर फीमेल्स। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल रहती है ना। वरना अगर आप जनरली अपने आप को अपने रिलेटिव से कंपेयर करने जाओगे, वो भी एक मेथड मैंने बताई थी, वो भी अच्छी, लेकिन उसमें यही सारी मिस्टेक्स हो सकती, कंफ्यूजन हो सकता है। आइए हम देखते हैं कितने फीमेल मेंबर, मतलब जितने भी नेगेटिव साइन उतने फीमेल मेंबर्स। तो आइए 1 2 3 4 5 6 फीमेल मेंबर है। 6 कहीं दिख रहा है, तुरंत टिक कर दिया। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, ये हमारा रॉन्ग आंसर। अब वो क्यों, है ना, यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इन ए जॉइंट फैमिली देयर आर फादर मदर एंड 3 मैरिड सन, मैरिड सन है ना, मैरिड सन, 3 मैरिड सन, यानी वो उनकी शादी हो चुकी। अब जब 3 मैरिड सन है तो 3 वाइफ भी होंगी, समझ रहे, 3 वाइफ इज इक्वल्स टू 3 फीमेल, है ना। तो यहां तक तो हमको क्या मिला, यहां तक हमको 6 मिला, है ना, 1 2 3 4 5 6, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। किन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को, जो यहाँ से 3 वाइफ है और 6 में, तो टोटल कितना 9 है। तो हमारा फाइनली क्या करेक्ट आंसर 9 है ना। तो क्वेश्चन को जल्दबाजी मत पढ़िए, ध्यान से पढ़िए ना। 3 मैरिड सन की बात कर रहे थे ना, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा ना। अब आइए हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2। अब एग्जांपल 2 में क्या है, आइए देखते हैं, उसे समझते हैं। देखिए, ए बी सी आर सिस्टर्स, है ना, ए बी सी क्या है, सिस्टर्स है। तो आइए सिस्टर्स से तो क्या दिक्कत है, लिख देते हैं, ए बी
सी आर सिस्टर्स, है ना। और जब पता है सिस्टर है तीनों फीमेल है, नेगेटिव साइन फटाक से लगा दो बिना सोचे समझे, ना, ठीक है। और क्योंकि सिस्टर्स है तो सेम जनरेशन के सेम जनरेशन है ना, तो उन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आइए आगे देखते हैं। D इज द ब्रदर ऑफ E, एक D होगा और एक E है, D इज द ब्रदर ऑफ E, ठीक है। थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। एंड E इज द डॉटर ऑफ B, E क्या है, E है B का डॉटर, यहाँ E आएगा और ये वर्टिकल लाइन आएगी, है ना, क्योंकि E क्या है, डॉटर है, डॉटर मतलब फीमेल नेगेटिव। अब उससे पहली वाली लाइन पढ़ी, D इज द ब्रदर ऑफ E, D क्या है, D क्या है, D क्या है, D इज ब्रदर ऑफ, D कौन है, ब्रदर है E का, है ना, तो पॉजिटिव लगेगा। यहां तक समझे, बहुत सिंपल, बहुत इजी, मजा आ जाएगा। देखो ए बी सी आर सिस्टर्स, ए बी सी तीन सिस्टर्स, नेगेटिव 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 तुरंत लगा, सेम जनरेशन, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, अब डी और ई कहीं ना कहीं आने वाले थे, तो थोड़ी देर के लिए हम रुके, हमने डायरेक्ट नेक्स्ट पे गए, ई इज द डॉटर ऑफ बी, हमने क्या देखा, ई बी की डॉटर है, यहां से एक रिलेशन बना, और हमने ऊपर देखा था डी इज ब्रदर ऑफ ई, तो वहां से हमने ये निकाला। अब आगे देखिए, हाउ ए इज रिलेटेड टू डी। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है ना। तो आप खुद ही देखिए, ये दोनों तो ब्रदर सिस्टर है ना, और ये इनकी मम्मी है, और ये सारे बहन है, तो आप अपनी मम्मी या फिर ये अपनी मम्मी के बहन, है ना, मदर सिस्टर्स को क्या बोलेंगे, नॉर्मली मासी बोलते हैं या मौसी, जो भी आपकी लैंग्वेज में बोले, है ना। तो लेकिन इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, बोलिए, आंट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, है ना। तो क्या रिलेशन हुआ, ए इज आंट ऑफ डी, है ना, ए इज आंट ऑफ डी, तो कहीं ऑप्शन दिख रहा है, बराबर दिख रहा है ना। फ्रेंड्स समझे ये एग्जांपल, बहुत इजी एग्जांपल है, बहुत सिंपल है। बस देखो मैं हर बार आपको ये चीज रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक चीज घुस जाए, कभी भी ब्लड रिलेशन टाइप के जो भी क्वेश्चंस है उन्हें आराम से ध्यान से पढ़िए। मैं बार बार आपको ये चीज रिपीट करवा रहा हूँ, है ना, तो ध्यान से पढ़िए, समझ के पढ़िए, शांत दिमाग से पढ़िए, है ना। आइए हम इसका थर्ड टाइप देखते हैं और उनकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा टाइप 3, है ना। टाइप 3 के भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं और उसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखिए टाइप 3 क्या है, कोडेड रिलेशन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आपको फिर से बता देता हूँ। कोडेड रिलेशन मतलब कुछ ना कुछ कोड के फॉर्म में दिया रहेगा, है ना। अब कोड जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, पर मैं एक बार आपको बता देता हूँ। कोड मतलब कैसे कोड्स, यानी कुछ सिंबल या कुछ साइन हम यूज करेंगे किसी भी दो चीज के बीच के रिलेशन को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। तो समझ लीजिए हम प्लस यूज कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डॉलर, स्टार, एट द रेट, हैच, ऐसे करते करते ऐसे नंबर ऑफ सिंबल है, नंबर ऑफ साइंस है जो हम कोड के लिए कोड मतलब जैसे पी और क्यू का रिलेशन, उसके बीच में ये कोड यूज करेंगे, है ना, ये सिंबल यूज करेंगे उन दोनों के रिलेशन को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए, है ना। आइए अब हम एग्जांपल 1 देखते हैं हमारे टाइप 3 कोडेड रिलेशन को, और इसको अच्छे समझते हैं। अभी स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि हमने कोडेड रिलेशन में हमने देखा था, इसमें दो तरह के सवाल, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्या, देखो क्वेश्चन तो स्टेटमेंट सेम रहेगा, कुछ कोड के फॉर्म में, है ना, उसका कुछ रिलेशन गिवन, अगर पी और क्यू का कुछ कोड है तो वो कोड के डिनोट कर रहा है फादर, प्लस का डिनोट कर रहा है मदर, तो एक ये तो स्टेटमेंट सेम रहेगा, लेकिन दो टाइप के क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट दिख रहा है क्या है, हमको कोड दिया हुआ है, उसमें से हमको रिलेशन फाइंड करना है, ए और डी का क्या रिलेशन, और सेकंड हमको रिलेशन दिया हुआ है, ए इज आंट ऑफ ई, उसके रिलेटेड हमको कोड फाइंड करना है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन टाइप 3 में बनते हैं। तो आइए हम एग्जांपल 1 स्टार्ट करते हैं हमारा टाइप 3 का। तो आप देखेंगे कि एग्जांपल 1 क्या कह रहा है ना, P हैज Q मींस P इज फादर ऑफ Q, P प्लस Q मतलब प्लस का डिनोट कर रहा है P इज मदर ऑफ Q, है ना। उसी हिसाब से P माइनस Q तो माइनस का डिनोट कर रहा है P इज ब्रदर ऑफ Q, एंड सेम P स्टार Q मतलब मींस P इज सिस्टर ऑफ Q। तो ये तो कुछ कोड थे, है ना, जिससे आपको समझना चाहिए ना। मैं आपको एक बार फिर से अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना, समझे। अब आइए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
समझ लीजिए हमें फर्स्ट का आंसर लिखते हैं ना। फर्स्ट क्या बोला, ए, जो लिख रहे हैं वो करते जाइए, है ना। ए प्लस बी हैच सी माइनस डी, ये हमारा फर्स्ट है ना। और हमको क्या फाइंड करना है, ए और डी का रिलेशन फाइंड करना, यही करना है और क्या करना है ना। हमको क्या करना है, ए और डी का रिलेशन फाइंड करना है ना। तो आइए हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा आपको यहाँ पर कोड्स गिवन है, लगाते चलिए। पहले दोगे ए प्लस बी, प्लस का डिनोट करो, देखिए फटाफट देखिए, P प्लस Q, तो प्लस का डिनोट करो मदर, P इज मदर ऑफ Q, तो उसी हिसाब से यहाँ पर क्या बनेगा, A इज मदर ऑफ B बनेगा, है ना। क्या बनेगा, A इज मदर ऑफ B, यानी A इज मदर यानी फीमेल है और जनरेशन गैप है तो हमने वर्टिकल लाइन यूज कर ली। सेकंड B हैच C, तो हैच क्या डिनोट कर रहा है, P हैच मतलब P इज फादर, मतलब जो फर्स्ट वाली चीज है वो फादर ऑफ Q, तो B हैच C यानी B इज क्या होगा, B इज फादर होगा, फादर मतलब फादर ऑफ C, है ना। तो B इज फादर ऑफ C, तो जब फादर है तो प्लस यूज कर लिया। एंड नाउ आ जाइए इस माइनस, P माइनस Q यानी P इज ब्रदर ऑफ Q, C माइनस D यानी C इज ब्रदर ऑफ, आना चाहिए C इज ब्रदर ऑफ D, आना चाहिए, है ना, आना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ आ गया D, है ना। अब क्या बोला, ब्रदर, तो ब्रदर के लिए हम सी में प्लस लगा लेते हैं, है ना। क्या दिक्कत आ रही है ना। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा था ए और डी के बीच का रिलेशन क्या है, तो हमको फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, हमारा ए और डी के बीच का रिलेशन, यही तो करना है और क्या करना है ना। तो अब आप खुद देखिए, ये किसके बीच का रिलेशन है, फादर एंड सन, है ना, ये मदर एंड सन। अब आप बोलिए अगर सी की फादर है उनकी मदर है, तो ये इसका क्या रिलेशन होगा, मतलब ए इज ग्रैंड मदर ऑफ सी, और जब सी की ग्रैंड मदर, ये दोनों ब्रदर है ना, तो डी की भी ग्रैंड मदर होगी, तो क्या रिलेशन बना हमारा, बना ए इज ग्रैंड मदर ऑफ सी, है ना। हमारा क्या बना, ए इज ग्रैंड मदर ऑफ सी। अब आइए ऑप्शन में देख लीजिए, पहला ही ऑप्शन ग्रैंड मदर है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है ना। समझ रहे ना आप कैसे हम कर रहे हैं। अब आइए हम अपना देखते हैं बी पार्ट। देखो ए पार्ट में हमने क्या दिया, कोड हमको गिवन था, उसको उसके बेस पर हमको ए और डी का रिलेशन बताना था। अब सेकंड ऑप्शन के विच ऑप्शन शोज, चार में से कौन से ऑप्शन शो कर रहे हैं क्या ए इज आंट ऑफ ई, तो हमको क्या रिलेशन पहले से गिवन, हमको कोड फाइंड आउट करना है ना। तो उसके लिए हम आ जाइए सेकंड स्टार्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन, है ना। सेकंड में देखिए, अब इसमें क्या होगा, आप डायरेक्टली तो अंतर्यामी तो है नहीं, है ना, कि आपको ऐसे ही पता है, आपको बाबा तो है नहीं, कहीं के साधु तो है नहीं कि आप हिमालय में बैठे हैं, है ना, और आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन, तो आपको एक एक ऑप्शन को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, तो आ जाइए ए ऑप्शन उठाइए, शुरू कर दें। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन ए क्या है, ए प्लस बी माइनस सी स्टार डी हैच ई, जैसा ए ऑप्शन है वही मैंने वहां रख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो हाँ, तो a प्लस बी मतलब a प्लस बी क्या डिनोट कर रहा है, a प्लस बी मतलब p इज मदर, यानी क्या कर रहा है, a इज मदर ऑफ b, यही तो कर रहा है और क्या कर रहा है ना, a इज मदर ऑफ b, है ना। फिर b माइनस माइनस वाला क्या कर रहा है, ब्रदर, p इज ब्रदर यानी b इज ब्रदर, ब्रदर ऑफ c, ब्रदर मतलब पॉजिटिव होगा, बहुत सही। स्टार, स्टार क्या कर रहा है, सिस्टर, मतलब फर्स्ट वाली चीज सेकंड का सिस्टर, तो यानी सी इज सिस्टर ऑफ डी, है ना, सी इज सिस्टर ऑफ डी, समझ रहे फ्रेंड्स, सिस्टर है इसके अंदर लगा दिए वहां पर प्लस, है ना। अब आइए हैच, हैच क्या कर रहा है, फादर का रिलेशन, है ना, यानी डी इज फादर ऑफ ई, हो रहा है, तो कुछ नहीं बस लगा दीजिए फादर ऑफ ई, ये है, हाँ, और डी फादर बोल दिया तो बिना सोचे समझे प्लस लगा दीजिए, ये रिलेशन बना, है ना। अब आइए हम चेक करते हैं, हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइनली हमको क्या देखना है, हमारा आंसर आना चाहिए, ये हमारा आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो चेक करते हैं, ए क्या आंट है ई की,
तो देखिए ई के फादर ये है ना, उनकी सिस्टर ये, अगर सी से रिलेट करते हैं तब शायद हमारा क्वेश्चन कुछ बन सकता, लेकिन ये तो जनरेशन गैप ज्यादा हो गया है ना, तो आंट तो नहीं, ये कुछ ग्रैंड मदर या ग्रैंड मदर हो सकती है, लेकिन यानी हमारा ए ऑप्शन इज रॉन्ग, तो ये तो गलत है। अब आगे हम ले लेते हैं हमारा बी ऑप्शन। तो यहाँ हम देखते हैं हमारा बी ऑप्शन क्या है, ए स्टार बी एच सी स्टार डी माइनस ई, है ना। तो ये हमने ले लिया अपना नेक्स्ट ऑप्शन। देखो मैं साथ साथ बताते जाता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग है ना, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। आइए हम सेकंड में आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड में क्या देखेंगे, पहले स्टार आ रहा है, ए और बी के बीच में स्टार, स्टार का डिनोट कर रहा है सिस्टर, है ना, तो ए और बी, है ना, ए इज सिस्टर ऑफ क्या, बी होगा, तो हमने नेगेटिव साइन लगा दिया ना। फिर आ जाइए हैच, हैच मतलब क्या, फादर, तो यानी बी इज फादर ऑफ सी, समझ रहे फ्रेंड्स, बी इज फादर ऑफ सी, है ना, बी फादर है मतलब उस पर प्लस लगा देते हैं, और सी मतलब यहाँ पर आएगा सी, है ना, सी आएगा ना, है ना, सी। अब अगर फिर से स्टार है, स्टार हमने देखा था क्या था, सिस्टर का था, तो फिर से आ जाइए हम इसको लगा देते हैं डी, यानी सी इज सिस्टर ऑफ डी, समझे। अब आ जाइए ई जो कि नेगेटिव सिंबल है, तो नेगेटिव का डिनोट कर रहा है ब्रदर का, है ना, तो ब्रदर का कर रहा है मतलब ई लास्ट में आएगा, और वो किसका ब्रदर है, डी का ब्रदर है ना, मतलब डी का ब्रदर नहीं, डी इज ब्रदर ऑफ ई, है ना, ऐसा है। अब आइए थोड़ा चेक कर लें, है ना, कि हमारा जो हम चाहते हैं हम क्वेश्चन में फाइनली आउटपुट लाना, ए इज आंट ऑफ ई, ये आ रहा है कि नहीं, क्यों नहीं देख लेते, आई क्यों नहीं, क्या दिक्कत आ गई। अब देख लीजिए हमको क्या रिलेशन देखना, ए देखना है और ई का रिलेशन देखना है ना, इसमें भी हमको ये देखना था, लेकिन इसमें हमारा आया नहीं, इसमें आया रॉन्ग, है ना। अब आ जाइए इसमें देख लीजिए, है ना, इसको मैं पार्टीशन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, अलग है ना ये, और यहाँ भी मैं कर देता हूँ कि हमने वो ऊपर देखा था, समझे, ऑप्शन बी। अब देखिए ये तीन जो दिख रहे हैं, ये तीन तो ब्रदर सिस्टर हो गए, हुए कि नहीं, है ना, ये उनके फादर, सी के फादर मतलब सी डी ई तीनों के फादर बी, और फादर की सिस्टर मतलब हम फादर की सिस्टर मतलब बुआ जी बोलते हैं, है ना, या जहाँ वो आपके रिलेशन में जो बोलते हैं वो, है ना। तो लेकिन हम फाइनली हमको क्या पता चला, ए और ई का क्या रिलेशन है, ए इज आंट ऑफ ई, जो हम चाहते थे वही तो मिल गया, ए इज आंट ऑफ ई, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही, बी, है ना, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, है ना, तो हमें क्या ए और ई का रिलेशन चाहिए था, जो कि हमें मिल गया, हमें फाइंड आउट हो गया, है ना फ्रेंड्स। तो हमने क्या देखा, हमारा सेकंड ऑप्शन में ही आंसर आ गया, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप सी और डी ऑप्शन को खुद ट्राई कीजिए, देखिए वो आंसर गलत होंगे, है ना, तो आप खुद ट्राई कीजिए, आपको और पता चलेगा, है ना। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये तीनों चीजें या तीनों टाइप्स ब्लड रिलेशन की आज की इस वीडियो में एक साथ कंबाइन करके उन्हें समराइज कर दी, है ना। तो आपने क्या देखा ना, हमने ब्लड रिलेशन का कंप्लीट समझ लिया है, कंप्लीट वीडियो बन के हमारा ब्लड रिलेशन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है, कुछ भी दिक्कत है, बिना संकोच के आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, है ना। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, हर टॉपिक जो भी टॉपिक चलती है उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम 2 लिंक देते हैं। उसी तरह हमारा ब्लड रिलेशन कंप्लीट ब्लड रिलेशन बन गया, है ना, कंप्लीट पढ़ लिया हमने ना, वही तो कि एक तरह से आप कैसे समराइज किया, रिवीजन हो गया। तो कंप्लीट ब्लड रिलेशन का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी 2 लिंक है, 2 लिंक अवेलेबल है। पहली लिंक क्विज के रिगार्डिंग, उसके क्विज होंगे, और सेकंड पीडीएफ, किस चीज की पीडीएफ, प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स वहां जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं फर्स्ट सेशन से, फर्स्ट क्लास से, पहले दिन से आपको बोलते आया हूं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और आज फिर बोलूंगा प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ये टॉपिक ही ऐसा है, आपको समझने में बहुत मजा आ रही होगी, बहुत शानदार टॉपिक है, लेकिन जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कुछ फायदा नहीं है ना। आज अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कल को आपको बहुत आसानी से, अगर आप दोबारा पढ़ना चाहोगे तो बहुत आसान पड़ेगा, है ना, बहुत ईजी पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, है ना, क्योंकि हमारा मेन मोटो यही, समझना तो है ही टॉपिक को, पर प्रैक्टिस इज मेन मोटो, है ना, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए, है ना। तो
फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम बस इतनी ही बातें करेंगे। हम अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, अभी हमने क्या देखा, ब्लड रिलेशन। अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ और टॉपिक्स देखेंगे, उनको और अच्छे से समझेंगे, है ना फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।